Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your sixth lab for your VLSI design course, and its title is the layout, design, and simulation of a sequential circuit, which is going to be a D flip-flop for this particular experiment. And obviously, you are going to use a microvin tool for this purpose, and objectives have been mentioned here already. Um, now, uh, a D flip-flop design has already been presented here, and uh, today's agenda is not to force you or not to ask you to go through the CMOS level design of this D flip-flop, but let's make it simpler. That you already know that how you can design a Nand uh, gate, and then you can convert those combinations of different NAND gates and make a D flip-flop out of it. So let's see, and the next target is, of course, that you will draw its stick diagram, and then based on that stick diagram, you will prepare its layout. So let's start this. I have presented um, NAND gate design of a D flip-flop, and as we already know that a D flip-flop is actually an enhancement of an SR flip-flop. तो SR flip flop के बारे में हमें already पता है. I assume that you already know about this, and if you don't, then I suggest that you go through the SR flip flop and how it is converted to a D flip flop. तो basics मैं आपको बता देती हूँ that SR flip flop के अंदर आपके पास नॉर्मली दो कंडीशंस बिल्कुल एक्यूरेटली ऑपरेट कर रही होती हैं, बट टू कंडीशंस आर दैट जिनमें से एक इनवैलिड स्टेट होती है और एक आपके पास वैलिड स्टेट होती है, बट दैट एक्ट्स एज अ मेमोरी स्टेट. तो जब आपके पास एस आर की वैल्यूज, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप, एंड एस आर फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने एक एडिशनल नैंड गेट अप्लाई किया है, राइट. सो अब लेट मी रिमाइंड यू दैट एस आर के अंदर जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं, देन सॉरी व्हेन वी आर यूजिंग द नैंड गेट्स, तो 1 1 जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो दैट इज एक्टिंग एज अ मेमोरी, एंड 0 0 के केस के ऊपर ये इनवैलिड आउटपुट्स आ रही थी. इनवैलिड आउटपुट्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज Q और Q कॉम्प्लीमेंट दे आर सपोज टू बी इन्वर्टेड फॉर्म्स ऑफ ईच अदर, बट however इस केस के अंदर ये ऑपोजिट आता है, राइट. तो अब हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से है कि इन SR we have outputs Q and Q next state, right, next state of Q. So when we have 0 0 0 1 1 0 and 1 1, तो हमने इन दोनों स्टेट्स को यूज करना है टू कन्वर्ट इट इनटू अ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, क्योंकि यही दोनों हमारी यूजेबल फॉर्म है. 0 1 के केस के अंदर आउटपुट क्या आ रही है? 0 1 1 0, राइट. तो अगर हम इसको डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास न्यू ट्रुथ टेबल जो है वो क्या बनता है? Then we have D, Q and next state of Q, क्योंकि अब हमने S और R को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल इनपुट के अंदर, राइट. तो एक सिंगल इनपुट का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी दो ही पॉसिबल स्टेट्स होंगी, आइदर इट कुड बी 0 और इट कुड बी 1. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन वी हैव S एज 0, क्योंकि हमने S को डायरेक्टली D के साथ ही कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, तो S जब 0 है तो आउटपुट पे भी Q पे 0 ही आ रहा है, राइट. और जब हमारे पास S 1 है तो आउटपुट पे Q 1 ही आ रहा है. सो दिस मीन्स दैट आउटपुट पे एग्जैक्टली जो हमने इनपुट अप्लाई की थी वही रिसीव हो रही है. So when we have D is 0, then Q will be 0, and when we have D is 1 and Q will be 1, or obviously next state is going to be inverted form 1 and 0, right. तो memory state इसके अंदर क्या होगी? memory state होगी कि if we apply a clock here, right,
और क्लॉक जब हमारे पास 0 होगी तो नॉट हियर, यहाँ पर हमें इसको 1 ही रखना है, 1। और जब हमारे पास क्लॉक 0 होगी, सो दिस मीन्स दैट दिस इज गोइंग टू बी राइट, यहाँ पे enable वाला पार्ट जो है that is going to be 0, so this means that this is going to act as a memory unit. So previously अगर आउटपुट पे आपके पास 1 0 रिसीव हो रही होगी, so it will still remain 1 0, या इसको आप as don't care भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, right? So this is the truth table of a D flip flop. और अब आपने आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने इस डिज़ाइन को या इस सर्किट को यूजिंग लेआउट्स इम्प्लीमेंट भी करना है, और आपने इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई भी करना है, राइट? तो पहले तो हम आते हैं इसके ऊपर कि हम इसका स्टिक डायग्राम बना लेते हैं, राइट? तो स्टिक डायग्राम के लिए ऑब्वियसली वी नीड, सिंस मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसका CMOS लेवल डिज़ाइन बनाएं, बिकॉज उसके अंदर आपको NAND गेट की भी इंटरनल स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ेगा, राइट? तो अगर I suppose that if I ask you that, then you are quite capable of designing that as well, but that will only make things complicated and that is not even required. तो अगर required होता तो I would definitely have asked you. अभी हमारे पास है कितने गेट्स हैं? 1 2 3 4 and 5, राइट? तो हम इनके लिए 5 NAND गेट्स बना लेते हैं. Let's draw it here. 1 2 3 4 and 5, राइट? ये हमारे बन गए पी मॉसेस, पी सबस्ट्रेट्स बन गए. और उसके बाद हम बना रहे हैं N substrates that will be represented with green color. So let's draw that. 1 2 3 4 5. And after that हम NAND गेट का डिज़ाइन हमें ऑलरेडी पता है, हम पॉलीसिलिकॉन्स अप्लाई करते हैं. हर NAND गेट के अंदर 2 इनपुट्स हैं, सो हम दोनों इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलीसिलिकॉन्स यूज़ करते हैं, विच विल बी रिप्रेजेंटेड विद रेड कलर, राइट? तो उसके बाद अब हम आते हैं इनकी कनेक्शंस करने के ऊपर, और कनेक्शंस हमें ऑलरेडी पता है कि if I try to write them as source, drain, drain, source, source, drain, drain, सॉरी यहाँ पर उल्टा होगा, बिकॉज हमारे पास एन मॉसेस के अंदर ड्रेन्स पहले आते हैं. हम की लेबलिंग इसी तरह से करेंगे, ड्रेन सोर्स, ड्रेन सोर्स. आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से फ्लिप भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. सो अब हमने सोर्सेस को शॉर्ट करना है आपस में, एंड उसके बाद हमें VSS और VDD अप्लाई करना है. तो दिस इज गोइंग टू बी द VSS and this is going to be sorry VDD, ये VDD है, and this is going to be VSS, right? और इसको हम VSS के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ड्रेन और ड्रेन. I suggest that you go through the previous videos to find out that मैं ये NAND gate की स्टिक डायग्राम बना किस तरह से रही हूँ. So I'm simply assuming that you already know this thing, right? तो अब हमने जो शॉर्टेड थे ड्रेन दोनों सोर्स, उसको हमने VDD के साथ कनेक्ट किया, और उसके बाद हमें ड्रेन को कनेक्ट करना है. इन दोनों शॉर्टेड ड्रेन को मुझे पी मॉसेस का जो फर्स्ट पी मॉस है, सॉरी एन मॉसेस का जो फर्स्ट वाला एन मॉसेस की ड्रेन के साथ मुझे कनेक्ट करना है, राइट? तो यहाँ से मैंने मेटल यूज़ किया, राइट? तो लेट्स connect this metal.
राइट। और यहीं से हम फर्स्ट वाले NAND गेट की आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट। सिमिलरली अब मैं बाकियों के लिए भी ये VDD जो है एक्सटेंड कर लेती हूँ, VSS को भी एक्सटेंड कर लेती हूँ, राइट। और लेट्स कॉपी एंड try to contact make contact points for all। मैंने फर्स्ट वाले की कनेक्शन ही को रिपीट करना है हर केस के अंदर, राइट। इसको कनेक्ट किया इसके साथ, इसको कनेक्ट किया इसके साथ, ये राइट राइट। ठीक हो गया। अब हमारे पास सारे के सारे कनेक्ट हो गए NAND गेट्स विद देयर रिस्पेक्टिव जो भी हमने कनेक्शंस करने थे। अब अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, जो हमारे पास फर्स्ट NAND गेट है उसकी दोनों इनपुट्स जो है वो आपस में शॉर्टेड है। तो लेट्स शॉर्ट देम। तो पॉलीसिलिकॉन्स आर रिप्रेजेंटिंग द इनपुट्स। तो हमने पॉलीसिलिकॉन्स, दोनों पॉलीसिलिकॉन जो फर्स्ट NAND गेट था उनको मैंने शॉर्ट कर लिया। आफ्टर दैट उसकी जो इनपुट है वहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं D। दिस इज गोइंग टू बी D, जो हम यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और इस D को हमें कनेक्ट करना है और कहाँ पर, जो सेकंड NAND गेट है उसकी इनपुट के ऊपर भी ये D अप्लाई हो रहा है, राइट। तो लेट्स कनेक्ट दैट। तो हम इसको यहाँ से जो सेकंड ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड NAND गेट, तो इसको कनेक्ट इसी पॉलीसिलिकॉन को यूज करते हुए हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास D जो है वो सेकंड NAND गेट की फर्स्ट इनपुट पे भी अप्लाई हो रहा है, और सेकंड NAND गेट की जो सेकंड इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम इनेबल, और वो कनेक्ट हो रही है थर्ड गेट के फर्स्ट इनपुट के साथ भी, राइट। तो हम इन दोनों पॉलीसिलिकॉन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इनेबल, ठीक है। जब हम इसको लेआउट के अंदर डिज़ाइन करेंगे तो आप यहाँ पर इनेबल के लिए एक अलग इनपुट अप्लाई करोगे विच इज़ गोइंग टू बी योर क्लॉक, ठीक है। आप इनेबल उसका नाम रखो या क्लॉक रखो, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड बी फास्टर देन द रिमेनिंग द इनपुट D, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनपुट जो थर्ड गेट है उसकी सेकेंड इनपुट कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम राइट, that is coming from the output of the first in NAND gate। ये फर्स्ट NAND gate है, इसकी आउटपुट है यहाँ से, ठीक है। तो उसकी आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए आई विल मेक अ कॉन्टेक्ट पॉइंट हियर, और आई विल यूज अ डिफरेंट कलर टू रिप्रेजेंट दिस another metal, मतलब मुझे एक और मेटल यूज करने की जरूरत है बिकॉज इट इज अदरवाइज गोइंग टू कनेक्ट कॉज अ फॉल्स कनेक्शन। तो मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज अनदर मेटल। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इफ़ यू कैन डिवाइस इट इन अदर वे देन इट डजंट मैटर, सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे कनेक्शंस जो हैं वो फॉल्स कनेक्शंस के नतीजे के अंदर डेवलप ना हो, राइट। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ NAND गेट जो है दैट इसकी जो फर्स्ट इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द सेकंड NAND गेट, राइट। सेकंड NAND गेट की जो आउटपुट है दैट इज फ्रॉम हियर, राइट। और इसको मुझे कनेक्ट करना है फोर्थ गेट की इनपुट के साथ। सो यहाँ पर अगेन
I will use a different color, right? और उसके बाद since it is creating another false connection, तो इसको मैं यहाँ से connect कर लेती हूँ, right? So अब हम आते हैं gate number 4 की second input के ऊपर, which is coming from the output of the fifth gate. Fifth gate की जो output है, that is being connected to the input of fourth gate. So this is the fourth gate's input और इसको हमें connect करना है with fifth gate's output, right? और उसके बाद हमें connect करना है fifth gate की जो first input second input है, that is coming from the third gate's output. Third gate की जो output है, that is ये है और this is becoming the input to this fifth gate. Let's I hope you can draw it in a better way in microWin. Right. और उसके बाद हम final output जो है that वो हम receive कर रहे हैं gate number 4 से भी और gate number 5 से भी. They are both the outputs जिनको हमें check करना है कि either they are becoming the inverted forms of each other or not. और एक connection missing है uh, gate number 5 की जो second input है, that is coming from the output of uh, fourth gate, right? तो इसको हमने directly इसके साथ connect कर दिया, right? So this way it is not causing any false connection. तो अब हमारे पास outputs कहाँ बन रही हैं? इसकी this is Q and this is Q bar, right? तो आपने इन दोनों से आउटपुट देखनी है और आपने उस जो हमारा ट्रुथ टेबल था इसको वेरीफाई करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क. आपने इसी स्टिक डायग्राम को फॉलो करते हुए आपने इसका माइक्रोवेंट लेआउट बनाना है एंड देन यू हैव टू प्रूव इट that if it is working or not. And your next task is going to be a JK flip-flop, right? So JK flip-flop is going to be a very similar experiment with this, right? सिर्फ उसका truth table थोड़ा सा different है and you have to make sure that it works fine. और थोड़ा सा different इसलिए है कि because JK flip-flop in comparison to D flip-flop थोड़ा सा complex है um, in terms of its truth table. Right, और उसके बाद after that we will talk about further applications of flip-flops, D flip-flop, JK flip-flop or T flip-flop or any other flip-flop. So this will be a very significant experiment which will create a base for you जिसको लेकर हम further sequential circuits के design भी हम देखेंगे जिसमें counter का design भी included होगा और so on memory unit की भी design हम देखेंगे, right? So this concludes your today's lab and I'm going to end the session now. I hope if you have any queries you will discuss with me directly. Allah Hafiz.